हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा नंबर 4 कैसे बन जाता है 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग, या 121 यानी 121 कैसे सीधे जुड़ता है 11 से यानी कि 11 से। ये सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये छुपे हैं एक पैटर्न से, लॉजिक की लैंग्वेज है और कम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस की पहली सीढ़ी। वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग सक्सेस। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका टीचर, योर सूरज सर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जो आपकी नंबर सेंस को पूरी तरह बदल देगा। जी हाँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। मैं जानता हूँ कई स्टूडेंट को लगता है कि स्क्वायर और रूट्स सिर्फ रटना है, लेकिन नहीं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से समझ गए तो ये आपके लिए खेल बन जाएगा, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन बिफोर वी बिगिन। मान लो कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका स्क्वायर 49 हो सकता है, या कोई संख्या है जिसका स्क्वायर रूट कोई क्या है डेसिमल में आता है यानी कि दशमलव में आता है, या 3 से या 1 से 100 तक की कितनी संख्या ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। इसको हम और इसी तरीके से आपको हम लाइव प्रैक्टिकल के तौर पर हम बताने जा रहे हैं। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या है, बास्केट है और इसमें क्या है 9 पोटैटोज हैं। अब मैं इस 9 पोटैटोज को मैं ये बोलूँ कि इसको इक्वली ऐसे रखना है कि ये एक वर्ग बन जाए, तो हम कैसे रखेंगे इसको? देखिए 1 2 एंड ये 3, ओके, ये 3 हो गए, फिर 4 5 6 7 8 और ये लास्ट में 9। अब ये क्या है, ये 3 तरीके क्या बन गए, एक तरीके से ये पेयर बन गया और इन्होंने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। क्यों? क्योंकि 3 इधर से भी हैं हॉरिजॉन्टल और 3 इधर से भी हैं वर्टिकल। ओके, तो ये अब मैं कहूँ ये टोटल कितने हैं, तो 3 × 3 कितने हो गए, 3 3 9। तो टोटल कितने पोटैटो हैं, 9 पोटैटो हैं। अच्छा, इसको हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसको हम ऐसे ही बता सकते हैं, 3 रो में 3 कॉलम में, बस इसको क्या करना है, आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 × 3 = 9 पोटैटोज हैं। ठीक है, अब ये कैसे आया, इसी को बोलते हैं हम वर्ग या स्क्वायर, यानी कि 3 कैसे हमने स्क्वायर कर दिया तो वो कितना बन गया, 9 बन गया। इसी तरीके से मान लो सपोज 6 होते, 6 वर्टिकल में, 6 हॉरिजॉन्टल में, है ना, तो 6 × 6 करते तो टोटल कितने पोटैटो होते, 36 होते। अगर मान लो 9 वर्टिकल में होते, 9 हॉरिजॉन्टल में रखे तो टोटल पोटैटो कितने होते, 9 × 9 या 9 के स्क्वायर = 81 हो जाते। ठीक है, तो इसको हमने लाइव प्रैक्टिकल करके आपको बताया। अगर नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा पीछे से करके फिर से इसको देखिएगा। ठीक है, बचपन में जब मैंने पहली बार √100 देखा था तो मुझे लगा कि ये साइन इतना डरावना क्यों है, लेकिन जब मैंने समझा कि ये तो बस 10 ही है, तब जाकर समझ में आया कि डर सिर्फ हमारे कहाँ पे था, दिमाग में था। संख्याएं तो सिर्फ फ्रेंड बनना चाहती हैं। ठीक है, आप भी इस डर को आज से हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको वही तरीका देने वाला हूँ जो मैं अपने स्कूल के बच्चों को देता हूँ, अपने ट्यूशन के बच्चों को देता हूँ, है ना, और आज भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, और ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे आते हैं। तो व्हाट विल यू लर्न टुडे, दिस फुल सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे क्या स्क्वायर को कैसे पहचाने बिना गुणा किए, स्क्वायर रूट निकालने के ट्रिक्स सीखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम सीखेंगे, और एस्टिमेशन एंड मेंटल मैथ क्या है इसको हम बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर क्लास 8 to 10 एंड कम्पिटिटिव एग्जाम, और मिलेगा स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए सीक्रेट टिप्स। तो फ्री लर्निंग किट भी देने वाले हैं, वो क्या, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कीजिए कि मुझे नोट्स चाहिए सर। सारे नोट्स एकदम फ्री में आपको मिलेगा। चैप्टर के हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस वर्कशीट विद आंसर मिलेंगे, और 10 एग्जाम टारगेट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री आपको मिलना है। बस आपको कमेंट में लिखना है। तो क्या आप तैयार हैं? आज नंबर जो दोस्ती करने के लिए, अगर हाँ तो उस वीडियो में लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें योर सूरज सर चैनल। जी हाँ, सीखना तो आसान है और मज़ेदार है। याद रखिए, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक सोच है जो आपको हर परीक्षा में जीत दिला सकती है, और ये शुरुआत होती है किसी छोटे से स्क्वायर रूट से। तो चलिए अब शुरू करते हैं नंबर की असली पहचान की यात्रा। लेट्स गो। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जो आज मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और इसका मैंने अभी एग्जांपल भी बताया था कि सपोज यू हैव 9 पोटैटोज इन बास्केट।
तो एंड यू वांट टू अरेंज देम इन अ परफेक्ट स्क्वायर, हाउ मेनी पोटैटोज विल बी देयर इन ईच रो। तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में 9 पोटैटोज को हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में हमें अरेंज करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि हम रो और कॉलम में 3 3 पोटैटोज रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो समझ में आ गई बात। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर इज, व्हाट इज ए स्क्वायर। स्क्वायर हम बोलते हैं किसको, तो स्क्वायर इज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट्सेल्फ, यानी किसी भी संख्या को उसी से गुणा करना, वो क्या है, एक स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 3, अब हमसे पूछ रहा है 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम 3 का स्क्वायर के लिए हम उसी नंबर को उसी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल दे भी रखा है, इसमें 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। जब 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, मैथमेटिकल फार्मूला होता है इसका n स्क्वायर इक्वल टू n × n। अब सपोज दैट अगर मैं कहूँ 11 का स्क्वायर बताइए तो क्या हो जाएगा, 11 × 11, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद बात करें रियल लाइफ एग्जांपल में, तो इमेजिन यू आर टेलिंग अ रूम विद 6 रो एंड 6 टाइल्स इन ईच रो। तो पूछ रहा है कि वो टोटल टाइल्स कितने होंगे। ठीक है, यानी कि आपके मान लो सपोज दैट आपका एक रूम है, उसमें क्या है कि 6 रो हैं और 6 कॉलम में क्या बिछे हुए हैं, टाइल्स बिछे हुए हैं। तो कह रहा है कि टोटल टाइल्स कितने हैं। तो सपोज दैट ये आपका क्या है, ये रूम है मान लो। ठीक है, ये रूम है और इस रूम में हमने क्या है, टाइल बिछा रखे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और इसमें एक रो बना पे। तो इस तरीके से हम सभी में क्या कर देंगे, 6 अप्लाई कर देंगे, है ना। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 6 तो सभी जगह पे क्या है, 6 से हम कर देंगे। ये टाइल्स, अब ये मत समझना कि इसमें सारे इक्वल नहीं है, बस मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो ये सारे 6 टाइल्स, तो कितने टाइल्स हैं इस रो और इस कॉलम में, 6 1 2 3 4 5 6। अब कॉलम में कितने, 1 2 3 4 5 6। तो हम रो और कॉलम को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 6 इक्वल टू 36। तो उस कमरे में कितने टाइल्स हैं, टोटल 36 टाइल्स हैं। तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, या 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्क्वायर रूट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गमूल। अभी तक हमने पढ़ा था स्क्वायर, अब हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। अब स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। फॉर एग्जांपल, यानी कि कोई नंबर है उसका जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा, जो हमने उसका उसी नंबर से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई किया होगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए सपोज दैट हमने कहा 64 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, वो हो जाएगा 8 × 8, तो कितना होता है 64। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। मैं कहूँ अगर 81, क्या कहा मैंने, 81 रूट 81, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। अब हम बात करेंगे इसका सिंबल की, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है। तो स्क्वायर रूट का सिंबल ये दे रखा है, या इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो स्क्वायर रूट सिंबल और रेडिकल, इसको हम रेडिकल भी बोलते हैं। ओके, फिर है इसके बाद है
प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है इसकी। मान लो यू हैव 49 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड एंड वांट टू मेक अ स्क्वायर शेप्ड गार्डन, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या है, यू हैव 49 स्क्वायर मीटर लैंड, ओके। यानी कि आपके पास एक ज़मीन है जो जिसकी जो क्या कहते हैं एरिया है वो कितना है, एरिया आपका दे रखा है 49 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है। वो कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। अच्छा स्क्वायर दे रखा तो डेट्स मीन क्या है, वो उसकी जो साइड होंगी वो क्या होंगी, सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना। तो यानी कि जो साइड है वो सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब इसका एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है ए इक्वल टू साइड स्क्वायर, है ना। अब हमको ए दे रखा है 49 इक्वल टू साइड स्क्वायर। अच्छा एस करेंगे तो यहाँ पे 49 में रूट लग जाएगा तो एस इक्वल टू 7। तो इसको एकदम फिर से बता दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू अंडर रूट 49, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसकी जो साइड होंगी वो कितनी होगी, सबकी 7 7 7 एंड 7 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करेंगे तो वो है नेक्स्ट स्लाइड है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंट है। तो मैंने इसको एक चार्ट के रूप में आपको बताया है, बहुत ही ईजी तरीके से, ध्यान से देखना इसमें। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका एग्जांपल और ये रिजल्ट है। यानी कि स्क्वायर क्या है, हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 49। स्क्वायर रूट में क्या होता है, रूट लगाते हैं 49 में तो कितना रिजल्ट आता है 7। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें कि 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, है ना। अब इसका 81 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9। यानी कि अगर इसकी की आइडिया की हम बात करें तो स्क्वायर में क्या होता है, जो साइड होता है वो साइड होता है वो एरिया निकल आएगा, स्क्वायर रूट में एरिया और साइड होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नंबर पैटर्न एंड टेबल। अच्छा इसको स्क्वायर रूट में नंबर और पैटर्न टेबल कैसे हम उसको लर्न करना है, कैसे इसकी ट्रिक्स है, बहुत ही ध्यान तरीके से सुनिएगा। तो लेट्स क्विकली सी द परफेक्ट स्क्वायर टेबल 1 to 30। यानी कि इसमें 1 का स्क्वायर किया तो कितना आया 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरीके से 30 का स्क्वायर 900। अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें ट्रिक भी है, पैटर्न ट्रिक। वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ऑड नंबर्स होता है। जैसे कि 1 4 9 16 25। अब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 3। इसका 4 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा 5। 16 और 9 का डिफरेंस निकालेंगे तो 7, और 25 और 16 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है, ऑड नंबर्स में आ रहा है, ओके। तो इन मेनी एग्जाम्स लाइक, जैसे ये सब कहाँ पे आते हैं, जैसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, ओलंपियाड जो होते हैं उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन स्क्वायर नंबर। सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि 11 का स्क्वायर बताइए, या पूछ देगा कि 11 स्क्वायर, इस तरीके से 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। ये ओलंपियाड में भर भर के पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में, बहुत ही आसानी से तरीके से इसमें पूछ दिया जाता है। अब अच्छा हम परफेक्ट स्क्वायर लिख रहे हैं तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको नोटबुक और पेन आपको उठाना और मेरे साथ में इसको लिखना है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4। कैसे 4 आया, 2 × 2, ओके। फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 49, 8 64, 9 81 और 10 का हो जाएगा 100, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। 11 का हो जाएगा 121, कितना हो जाएगा 121। 12 का 144, 13 का हो जाएगा 169, 14 का 196, 15 का हो जाएगा 225, ये 16 का हो जाएगा 256, 17 का हो जाएगा 289, ओके। और 18 का हो जाएगा 324, और 19 का हो जाएगा
19 का हो जाएगा 361, 20 का हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हो जाएगा 21 का 441, और 22 का हो जाएगा 484, और 23 का हो जाएगा 529, कितना हो जाएगा 529। 24 का हो जाएगा 576, और 25 का हो जाएगा 625, 26 का हो जाएगा 676, और 27 का हो जाएगा 729, और 28 का हो जाएगा 784, और 29 का हो जाएगा 841, और 30 का हो जाएगा 900। तो ये जो सारे स्क्वायर हैं आपको जो है प्रॉपर तरीके से इसको नोटबुक में लिखना है और इसको लर्न करना है। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जैसे कि हमने कहा 15 का स्क्वायर, तो आप इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में करना है। 17 का स्क्वायर, इसको कमेंट बॉक्स में करना है। और 7 का स्क्वायर, इसको कमेंट बॉक्स में करना है। और 1 का स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में करना है। अब इसके बाद आते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कि इसकी क्या मेमोरी ट्रिक क्या है, कैसे इसको लर्न करना है। तो स्क्वायरिंग नंबर एंडिंग 5, ये ट्रिक बहुत एग्जाम्पल, ये जो ट्रिक है नंबर का स्क्वायर जिसका एंडिंग क्या हो रहा है 5 हो रहा है, यानी जैसे कि हमने कहा 25 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है कि जो इसका जो फर्स्ट नंबर है 2 और नेक्स्ट वाला नंबर होगा 3, लिख देना है क्या 2 × 3 6, और 5 का स्क्वायर कर देना 625। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा मान लो 45 का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 4 × 5 = 20, और जो 5 है उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 25, यानी कि 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 425। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 55 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। अब इसके बाद ट्रिक नंबर 2 बताने जा रहे हैं। क्या अलजेब्रिक मेथड, फॉर एग्जांपल जो अलजेब्रिक मेथड होता है उसमें हम यूज़ करते हैं क्या a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। और इसमें हम एक फार्मूला और यूज़ कर सकते हैं a - b का होल स्क्वायर = a² + b² का 2ab, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कैसे करना है इसको हम बताएंगे न्यू स्लाइड में बताते हैं। अच्छा आपको तो न्यू स्लाइड में बताएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिखा है, हमको कह दिया क्या, इसमें क्या दे रखा था 21 का। अच्छा 21 का स्क्वायर हमने बताया था, चलो 22 ले लेते हैं। 22 का हमें स्क्वायर बताना है। तो वैसे तो हमें पता है, हमने लर्न कर रखा है, तो 484 आता है। लेकिन इसको हम अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हम 22 को 20 + 2 ले सकते हैं इसको होल स्क्वायर, क्योंकि ऐड करेंगे तो आएगा 22। अच्छा ये क्या है, ये a + b का होल स्क्वायर है। इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab है ना। अब a की जगह पर रख देंगे हम 20 और b की जगह पर 2, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो अब 20² + 2² + 2 × 20 × 2। अच्छा 20 का स्क्वायर हो गया 400, 2 का स्क्वायर 4, और 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो जाएगा 80। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 8 4, तो 22 का स्क्वायर कितना आया 484, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स क्या हो जाती हैं। अब अच्छा हम लोगों को जो कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। कॉमन मिस्टेक्स क्या है कि हम लोग सोच लेते हैं कि √50 दे रखा है जैसे कि, तो = 25, ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। √50 का अप्रॉक्सीमेट क्या होगा, √50 का जो अप्रॉक्सीमेट होगा 7.07, ओके। फिर इसके बाद क्या है, स्क्वायर रूट में आ जाओ। स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट में क्या कहते हैं कि स्क्वायर रूट = हाफ ऑफ नंबर, ये नहीं होता है। स्क्वायर रूट का मतलब ये नहीं है तो उस नंबर का हम हाफ कर दें, जैसा कि इसमें हम कर रहे थे कि 50 का हमने 25 कर दिया, ये नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद इस तो होता क्या है, स्क्वायर रूट
नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन, यानी कि स्क्वायर रूट क्या होता है, वो नंबर होता है जो स्क्वायर में गिवन होता है, ठीक है। तो फिर आते अच्छा इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा कैसा होता है, नॉन निगेटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर में होता है, वो निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, एसएससी रेलवे और ये ओलंपियाड में भी पूछ देता है, ये ओलंपियाड में भी पूछ देगा, और जो आर्मी वाले स्कूल होते हैं उसमें एंट्रेंस में पूछ देगा, नवोदय में पूछ देगा, है ना, इन सब में पूछ देता है। तो अंडर रूट लिखा है 144, अब इसका में स्क्वायर निकालना हमें पता है 12 होता है, ठीक है। और इसके बाद 15 का स्क्वायर होता है 225, है ना। अब ये एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है कि अंडर रूट 256 प्लस 49, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि ये किसका स्क्वायर रूट है 16 का, प्लस ये किसका है 7 का, तो इसको हम ऐड कर देंगे, आ जाएगा 23, ये आंसर आ जाएगा। फिर 4 नंबर में विच नंबर इज स्क्वायर्ड गिव्स 625, तो किसमें जो है 625 आता है। तो हमको ये पता है, इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो एक तरीके से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 625 इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 2 2 और 2 4 4 2 2 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ 5 कर देंगे तो आ जाएगा 225, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर, ठीक है। किसका स्क्वायर हो गया, ये 625 किसका स्क्वायर है, 25 का रूट है, रूट है, ओके। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 का 169 प्लस 144, इसको जब हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 13 और 11 और ये हो जाएगा 3, ये आंसर आ जाएगा, है ना। फिर अगले स्लाइड में हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन दे रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या, इसमें कह रखा अ स्क्वायर फील्ड हैज़ एन एरिया 196 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड, यानी कि एक हमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, जिसका एरिया कितना दे रखा है हमें 196 मीटर स्क्वायर। अच्छा हमें इसका स्क्वायर का स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। अच्छा एरिया कितना दे रखा है 196 साइड स्क्वायर, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। तो हमने कैसे निकाला इसका, हमने स्क्वायर रूट निकाला अंडर रूट 96 का, जिसमें कि साइड जो आई है वो कितनी आई है 14 आ गया। फिर नेक्स्ट में 7 नंबर में क्या कह रहा है कि 100 मीटर्स ऑफ फेंसिंग इज यूज टू मेक ए स्क्वायर गार्डन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड, यानी कि एक स्क्वायर गार्डन है, क्या है, एक स्क्वायर गार्डन है, उसको जो है 100 मीटर स्क्वायर में क्या करी जा रही, फेंसिंग करी जा रही। फेंसिंग मतलब एक उसमें वायर लगाया जा रहा है या बाउंड्री बनाई जा रही है। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका 100, तो इसकी जब हम साइड निकालेंगे तो हो जाएगा 10, है ना, इस तरीके से, यानी कि 100 का जब रूट निकालेंगे तो वो 10 ही आएगा। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 49 प्लांटेज आर प्लांटेड इन स्क्वायर से हाउ मेनी रोज, यानी कि एक प्लांटेड स्क्वायर से में है जिसमें कितने टोटल प्लांट लगे 49। वो कह रहा है कि रो में कितने लगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो सिंपल सा, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ख़त्म कहानी। अब अच्छा कंक्लूजन क्या निकला, अब हम कुछ होमवर्क देंगे और इसका नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या क्या बताएंगे। तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विद फुल क्लैरिटी एंड रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में हमने पढ़ा, और ट्रिक्स और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये सब हमने पढ़े। अब आपका कुछ ये होमवर्क भी है कि लर्न स्क्वायर फ्रॉम 1 to 30। हमने आपको आज 1 से 30 तक स्क्वायर लिखवाए हैं, तो आपको इसको लर्न भी करना है एंड फाइंड स्क्वायर रूट। आपको कमेंट बॉक्स में
64 का स्क्वायर रूट बताना है, 81 का स्क्वायर रूट बताना है एंड 225 का स्क्वायर रूट बताना है। फिर एक संख्या है नेक्स्ट जिसका वर्ग है 289, तो वह कौन सी नंबर है, ठीक है। यानी कि कोई एक एरिया है, उसका एरिया दे रखा है 289 स्क्वायर हुआ, तो वो कह रहा है कि वो संख्या क्या है, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना है कि 1 से 50 तक को आपको कैसे जो है आप स्क्वायर बिना रटे हुए भी आप इजीली तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको 30 तक स्क्वायर लर्न होना चाहिए ताकि आप कभी भी आप जो है इसको ना भूलें। तो हम नया वीडियो लाने वाले हैं, उसमें 1 से 50 तक का जो वर्ग होगा उसके बारे में उसकी ट्रिक्स बताएंगे, और वो बहुत ही इजी ट्रिक्स होगी। तो चैनल को अभी तक अगर शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में किस चीज़ में आपको वीडियो चाहिए। मैं आपको विद इन 3 to 4 डेज़ में उस टॉपिक से रिलेटेड मैं उसका एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।